नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा पलाश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पलाश एक ऐसा पौधा है जिसके हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। आप अगर इसके बारे में जान जाएंगे तो कभी जिंदगी भर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को जरूर ध्यान से सुने। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पलाश को जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो जो है हिंदी में जो है इसको पलाश, ढाक, टेशु, संस्कृत में रक्त पुष्पक, इसके अलावा गुजराती में खाखरू, मराठी में पलस, बंगाली में पलाश, पंजाबी में पलाश, तेलुगु में मोदुगल, छिब्रो मारवाड़ी में है, पलाश द्रविड़ में। तो इस तरह से अलग अलग भाषा में जाना जाता है और बहुत गजब की चीज़ है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। मैं आपको इसके जो सेवन करने की विधि तक बताऊंगा आपको, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि इसके कौन कौन से हिस्सों को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पलाश की जो है जड़, पलाश की छाल, पलाश का तना, पलाश की पत्ती, पलाश का पुष्प, पलाश का फल, पलाश का तेल, ये सब जो है ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं। क्या लेना है, कैसे लेना, बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों मधुमेह। जी हाँ दोस्तों, मधुमेह के रोगियों के लिए ये वरदान से कम नहीं है। मधुमेह से ग्रसित मरीजों को पलाश के फूलों का उपयोग करने से मधुमेह में लाभ मिलता है। इसके लिए पलाश के सूखे हुए पुष्प को पाउडर बना लें और फिर कैंडी खंड के साथ मिलाकर व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर को शुगर आप कम कर सकते हैं। अगर इसको लेते कितनी मात्रा में लेना वो भी मैं आपको बता दूंगा। नियमित रूप से आपको लेना है 1.5 से लेकर 2 ग्राम तक लेना है आपको। जी हाँ दोस्तों, आपका जो है पलाश का जो पुष्प है उसका 1.5 से लेकर 2 ग्राम के आसपास मिश्रण होना चाहिए। और इसमें आप खांड डाल सकते हैं थोड़ा सा खाने के लिए, या फिर आप एक और उपाय बता देता हूँ। पलाश के पुष्पों को एकत्रित करके सुखा लें। पहले दिन एक फूल को 1 गिलास जल में रात को भिगो दें और सुबह इस पानी को नियमित रूप से पिए। इससे मधुमेह के रोगी को धीरे धीरे निश्चित आराम मिलेगा। कुष्ठ रोग, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है वो क्या करें? कुष्ठ रोग में पलाश के बीजों के तेल का, जी हाँ दोस्तों, पलाश के बीजों के तेल का इंजेक्शन कुष्ठ रोग में चाल मोगरे के बीज के तेल से लेप करें। कुष्ठ रोग में बहुत लाभी होगा। तो जो भी कुष्ठ रोग से परेशान है वो किसी वैद्यराज के संपर्क में जाए और फिर उससे जो है जो इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया वो ले ले। और या फिर अगर आप जो है इसका तेल होता है, कुष्ठ रोग जो है कि मरीज जो है वो पलाश के बीज का जो है तेल होता है और मोगरे का तेल होता है, उसका लेप लगाए तो घर में आपको निश्चित लाभ मिलेगा। गर्भ निरोधक में बहुत ही फायदेमंद है। गर्भ निरोधक की रामबाण दवा पलाश के बीज 10 ग्राम, मधु 20 ग्राम, गाय के घी 10 ग्राम, जी हाँ दोस्तों, गाय का घी 10 ग्राम, इन सबको घोटकर इसमें रुई को भिगो के बाती बना के स्त्री के प्रसंग से 3 घंटे पूर्व योनि में धारण करने से गर्भ धारण नहीं हो पाता है। पलाश के बीजों को जलाकर इसमें आधी मात्रा में हींग मिलाकर चूर्ण बनाकर 2 से 3 ग्राम तक की मात्रा 3 मासिक धर्म के समय ऋतुस्राव प्रारंभ होते ही उसके कुछ दिन के भीतर प्रयोग करने से स्त्री गर्भधारण नष्ट हो जाता है। तो ये गर्भ निरोधक का काम करता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया तरीका, जो माताएं बहनें करना चाहें उस तरह से कर सकती है। नपुंसकता में पलाश के फायदे मैं आपको बता देता हूं कि नपुंसकता में पलाश के बीजों के तेल की 2 से 3 बूंदों को काम इंद्री के ऊपर सीवर सुपारी छोड़कर मालिश करने से कुछ ही दिन में सभी प्रकार की नपुंसकता दूर हो जाती है और प्रबल काम शक्ति जागृत होती है। इसकी जड़ के अर्क की
जी हाँ दोस्तों, जड़ के अर्क की 5 से 6 बूंद की मात्रा दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से, जी हाँ, 2 से 3 बार सेवन करने से वीर्य स्राव रुकता है और काम शक्ति प्रबल होती है। नेत्र रोगियों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। नेत्र रोगी में पलाश की ताजी जड़ों का अर्क 1 बूंद आंखों में डालने से आंखों की झाग, खींच, फूली नेत्र, सभी प्रकार के आंख रोगों से आपको निजात मिलेगी। आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। तो उसका आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि जो है पलाश की ताजी जड़ों का अर्क 1 बूंद आंख में डालें, बहुत फायदा होगा। मोतियाबिंद में बहुत फायदेमंद है। मोतियाबिंद में ये पलाश की ताजी जड़ों का अर्क 1 बूंद आंख में डालें, मोतियाबिंद के रोगी को आराम मिलेगा। रतौंदी में भी बड़ा ही फायदेमंद है। रतौंदी के रोगी को पलाश की ताजी जड़ का अर्क 1 बूंद सुबह शाम अपनी आंखों में डालना है। जल्द ही आपको अच्छी से साफ सुंदर दिखाई देने लगेगा। नक्सीर में पलाश के क्या फायदे वो बता देता हूँ। नक्सीर में रात्रि भर शीतल जल में भिगोए हुए 5 से 7 पलाश के पुष्प को छानकर सुबह हल्की मिश्री मिलाकर पीने से नक्सीर बंद होती है। तो जो भी माताएं, बहनें, भाई बंधु नक्सीर से परेशान है, वो 5 से 7 जो है पलाश के पुष्पों को छानकर सुबह लेना है आपको। तो मिर्गी के रोगी जो हैं वो क्या करें, मिर्गी के रोगी में पलाश की जड़ों को पीसकर 4 से 5 बूंद नाक में टपकाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। तो जो भी मिर्गी की दौरा अगर किसी को आ जाए तो इस बात का ध्यान रखिए आप। गलगंड में पलाश के जबरदस्त फायदे हैं। गलगंड में पलाश की जड़ों को घिसकर कान के नीचे बांधने या लेप करने से गलगंड में निश्चित लाभ होगा। पाचन शक्ति में पलाश के फायदे। जी हाँ, अगर आप पाचन शक्ति आपकी कमजोर है तो पलाश की ताजा जड़ों के अर्क की 4 से 5 बूंद नागरबेला के पत्ते के साथ, जी हाँ दोस्तों, नागरबेला का पत्ता होता है, उसके साथ खाने से भूख बढ़ती है और पाचन शक्ति सुदृढ़ मजबूत होगी आपकी। अफरा में पलाश के फायदे। अफरा में पलाश की छाल और शूठी का काढ़ा बनाकर 30 से 40 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेने से अफरा और उदर शूल नष्ट होता है। पेट दर्द में पलाश के पत्तों का 30 से 40 मिलीग्राम काढ़ा बनाकर पीने से निश्चित लाभ होगा। पेट के कीड़े में, अगर पेट में कीड़ा हो गया तो क्या करें, उदर कृमि परेशान मरीज को पलाश के बीजों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से पेट के अंदर जो सभी प्रकार के कीड़े हैं वो मर जाते हैं। पलाश के बीज मीसोत, करमानी, अजवाइन, कबीला, वायवीडंग को सबको बराबर मात्रा में मिलाना है, सबको, और 3 ग्राम की मात्रा को गुड़ के साथ प्रयोग करना है। जितने भी कृमि हैं पेट के अंदर नष्ट हो जाएंगे। प्रेमेह में पलाश की मुंह मुदी कोपल की छाया में सुखाकर कूट छानकर गुड़ में मिलाकर 9 ग्राम की मात्रा प्रातः काल प्रयोग करने से प्रेमेह नष्ट होता है। तो 9 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है सुबेरे के समय, इससे जो है प्रेमेह नष्ट होगा। योनि शक्ति में पलाश के फायदे। योनि शक्ति में जो है पलाश की जड़ों का रस निकालकर उस रस में 3 दिन तक गेहूं के दानों को भिगो दें। तत्पश्चात इन दानों को पीसकर हलवा बनाकर खिलाने से काम शक्ति कमजोरी जो होती है वो दूर हो जाती है। शीघ्र पतन में पलाश के फायदे। शीघ्र पतन में जो है पलाश की जड़ों का रस निकालकर उस रस में 3 दिन तक गेहूं के दाने भिगो दें। तत्पश्चात इन दानों को पीसकर हलवा बनाकर खाने से शीघ्र पतन के रोगियों को निश्चित लाभ मिलता है। बवासीर, जी हाँ, अर्श जिसे कहते हैं, पलाश के ताजे पत्ते में गाय के घी को छौंक लगाकर दही और मलाई के साथ सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। खूनी बवासीर। पलाश के पंचांग की राख। जी हाँ दोस्तों, पंचांग तो आप जानते ही होंगे।
जड़, फूल, पुष्प, तना, सब ये जो होते हैं पूरा पौधा, इसकी जो है सबके जो है जला के राख बनाना है और 10 से 12 ग्राम तक गुनगुना गाय के घी के साथ आपको पीने से खूनी बवासीर में निश्चित लाभ होगा। दस्त, दस्त में पलाश के गोंद जो है 2 ग्राम तक अगर आप लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दालचीनी और चावल भर अफीम मिलाकर, जी हाँ अफीम होता है जो चावल का जो दाना होता है, बस उतना ही इसमें डाल लें तो दस्त से आपको राहत मिलेगी। खूनी दस्त, खूनी दस्त से ग्रसित मरीजों को पलाश के बीजों का काढ़ा 1 चम्मच, बकरी का दूध 1 चम्मच, दोनों को मिलाकर भोजन उपरांत सुबह शाम तथा दोपहर सेवन करने से खूनी दस्त में लाभ मिलेगा। पथ्य में बकरी का उबला हुआ शीतल दूध और चावल का ही प्रयोग करें। पेशाब की जलन, पेशाब की जलन में पलाश के फूलों को उबालकर गरम गरम पेंडू पर बांधने या लेप करने से पेशाब की जलन से शीघ्र लाभ मिलता है। पलाश की सूखी हुई कोपल, पलाश का गोंद, पलाश की छाल और पलाश के फूलों को मिलाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में संभाग मिश्री मिलाकर 9 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन लेने से आपको जो है पेशाब की जो जलन है उससे राहत मिलेगी। पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब के रुकने रुकावट में पलाश के विधि, पलाश के जो फूल होते हैं उसको उबाल कर गरम गरम पेंडू पर बांधना है या लेप करने से पेशाब की रुकावट जो है वो जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वृषण, लिंग की सूजन में पलाश के फायदे। लिंग की सूजन में पलाश के फूलों को उबालकर गरम गरम पेंडू पर सुबह शाम बांधे या लेप करने से लिंग की सूजन ठीक होती है। गुर्दे के दर्द, गुर्दे के दर्द से परेशान मरीजों को 20 ग्राम पलाश के पुष्पों को रात भर 200 मिलीलीटर ठंडे पानी में भिगोकर सुबह हल्का सा मिश्री मिलाकर पिलाने से गुर्दों का दर्द से राहत मिलती है। पेशाब के साथ खून आना, पेशाब के साथ खून आने पर रोगी को पलाश के पुष्प 20 ग्राम को रात भर 200 मिलीलीटर ठंडे पानी में डालकर रख दें। सुबह हल्का सा मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब के साथ खून आना बंद हो जाएगा। तो जो भी भाई बंधु जो हैं, अगर ऐसी कोई समस्या है तो इसका जरूर इलाज करें इस तरह से। सूजन, सूजन में पलाश के फूलों की पोटली बनाकर नियमित रूप से सुबह शाम दोपहर बांधने या फिर लेप करने से सूजन से राहत मिलेगी। गठिया रोग, पलाश के बीजों को महीन पीसकर चूर्ण बनाएं और शहद के साथ मिलाकर दर्द वेदन के स्थान पर लेप करें या उल्टी बांधने से गठिया रोग में लाभ मिलेगा। तो जो भी है आपको बांधना है उसको लगाना है। बंदगांठ, बंदगांठ में पलाश और ढाक के पत्तों की पोटली नियमित रूप से सुबह शाम बांधने या लेप करने से जो आपको राहत मिलेगी। पलाश की जड़ की 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम अंतर छाल को दूध के साथ पीने से बंदगांठ में लाभ मिलता है। पित्त की सूजन, पलाश के गोंद को पानी में मिलाकर नियमित रूप से कष्ट साध्य पित्त शोध सूजन मिट जाता है। अंडकोश की सूजन, अंडकोश की अगर सूजन हो तो क्या करना है, पलाश के फूलों की पोटली बनाकर नाभि के नीचे बांधने या लेप करने से मूत्राशय के सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं, सूजन भी ठीक हो जाती है। अंडकोश में वृद्धि, अंडकोश की वृद्धि होने पर मरीज को पलाश की छाल को पीसकर उसको 4 ग्राम की मात्रा में जल के साथ पीसकर दिन में 2-3 बार प्रयोग करने से अंडकोश की वृद्धि नष्ट होती है। घाव में पलाश के फायदे, घाव अगर हो जाए तो क्या करें, पलाश के गोंद को सुखाकर गोंद का चूर्ण बनाकर घाव पर भूलके या फिर पानी में मिलाकर गाढ़ा सा लेप लगा दें, जल्दी आपका घाव भर जाएगा। दाद,
दांत से परेशान रोगी को पलाश के बीजों को नींबू के रस के साथ पीसकर लेप करने से दांत खुजली राहत मिलेगी। खुजली ग्रसित मरीजों को पलाश के बीजों को नींबू के रस के साथ पीसकर लेप करने से राहत मिलती है। नारू रोग, नारू रोग में पलाश के बीज कुचला के बीज का और कपूर, सादा कपूर और गुग्गल, इन सभी औषधियों को बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पीसकर चूर्ण को पानी के साथ जो है अगर आप गरारे करते हैं, उसके बाद एक पीपल के पत्ते पर उनका लेप करके उस पीपल के पत्ते को नारू के फोले के ऊपर बांध दें से 2 से 3 दिन के बाद नारू के कीड़े शीघ्र शांत हो जाते हैं। हाथी पांव, हाथी पांव होने पर पलाश की मूल को यानी कि मूल को 100 ग्राम रस में आपको मिलाना है, संभाग करना है। शलीपत रोग जिसे कहते हैं हम, सफेद सरसों के तेल में मिलाकर आपको जो है 2 चम्मच सुबह शाम पिलाने से हाथी पांव में लाभ होगा। तो पलाश के मूल जो होता है उसको 100 ग्राम रस के साथ आपको सफेद सरसों के तेल मिलाना है, संभाग बराबर मात्रा में। निरोगी काया में पलाश की छाल में सूखे हुए पंचांग का चूर्ण शहद या गाय के घी के साथ 1 चम्मच प्रातःकाल और शाम के समय सेवन करने से मनुष्य निरोगी रहता है। दीर्घायु, दीर्घायु की कामना करने वाले व्यक्ति को पलाश की छाल में सूखे हुए पंचांग चूर्ण, शहद एवं गाय के घी के साथ 1 चम्मच की मात्रा में प्रातःकाल और शाम को आपको सेवन करने से दीर्घायु होती है। पुरुषार्थ, जहाँ दोस्तों पुरुषार्थ बनाए रखने में पलाश के कोमल नए अंकुरित पत्तों को गाय के दूध में पीसकर 2 चम्मच की मात्रा गाय के दूध के साथ नियमित सुबह शाम पीने से पुरुषार्थ वापस आता है। बिच्छू दंश, बिच्छू अगर काट गया हो तो क्या करें? बिच्छू काटने से पलाश के बीजों का अर्क गाय के दूध में पीसकर जहाँ काटा वहाँ पे लेप करें। बिच्छू का जो है दर्द वो समाप्त हो जाएगा, जहर भी समाप्त हो जाएगा। ततैया विष, ततैया विष में पलाश के बीजों का अर्क को गाय के दूध में पीसकर दंश पर लेपन करने से ततैया का विष शीघ्र उतर जाता है। बहुत जबरदस्त दवाई है दोस्तों पलाश, इतनी सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक कर देती है, तो इसको जरूर ले। नुकसान क्या वो बता देता हूं मैं आपको। गर्भवती स्त्री को पलाश के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि स्तनपान के समय पलाश के सेवन करने से स्त्री के गर्भ को नुकसान पहुंच सकता है। पलाश का अधिक मात्रा में सेवन करने से एनीमिया और किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए पलाश का सेवन कम से कम मात्रा में और सीमित अवधि के लिए करें। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा लंबी अवधि नहीं रखनी है, आपको इतनी अवधि रखनी है कि जिसमें आसानी से जो है आपको जो है आराम मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़ को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।